नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, लव कुश भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम व माता लक्ष्मी की अवतार माता सीता के पुत्र थे। उनका जन्म वाल्मीकि आश्रम में हुआ था तथा शिक्षा भी वहीं से संपन्न हुई थी। माता सीता के भूमि में समाने के पश्चात उन्हें उनके पिता श्री राम के द्वारा अपना लिया गया और अयोध्या का राजकुमार बनाया गया। वे दोनों जुड़वा थे, जिसमें लव को अपनी माता सीता के समान गौर वर्ण का तो कुश को अपने पिता श्री राम के समान काले वर्ण का बताया जाता है। दोस्तों, भगवान श्री राम के जन्म और रावण के मरण की कथाओं से तो आप सभी परिचित होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान श्री राम के बाद उनकी नगरी अयोध्या का क्या हुआ, और सबसे जरूरी है भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश का क्या हुआ। क्या उनका वंश आगे बढ़ा, और अगर बढ़ा तो श्री राम वंश का आखिरी राजा कौन है। दोस्तों, ये सभी वो सवाल हैं जिनके जवाब एक सनातनी हिंदू होने के नाते आपको ज़रूर पता होने चाहिए। दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले दोस्तों, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत लंका नरेश रावण से होती है, जब वो धोखे से माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले जाता है। तब प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंचकर रावण का वध करते हैं और माता सीता को लेकर अयोध्या लौटते हैं। उस वक्त माता सीता की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वर्षों बाद उन्हें अपने प्रभु श्री राम के दर्शन जो हुए थे। लेकिन माता सीता को क्या पता था कि उनकी खुशी में ग्रहण लगने वाला है, और एक धोबी द्वारा माता सीता पर आरोप लगाने पर प्रभु श्री राम माता सीता का त्याग कर देते हैं। इसके बाद माता सीता वन में भटकते हुए ऋषि वाल्मीकि आश्रम में पहुंचती हैं और वहीं पर लवकुश को जन्म देती हैं। कहा जाता है वाल्मीकि के जिस आश्रम में माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों को जन्म दिया था, वो आश्रम उस समय ब्रह्मतुंग नाम से जाना जाता था। बाद में इसे नागेश्वर महादेव के नाम से पहचान मिली। वहीं वाल्मीकि आश्रम के नाम से प्रसिद्ध इस स्थान को आज के समय में बलाइनी कहा जाता है। हर साल आखा तीज यानी अक्षय तृतीया के अवसर पर यहाँ लवकुश का जन्म दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, लवकुश बड़े हुए तब वे अपने गुरु वाल्मीकि के आदेश पर अयोध्या जाकर सभी को रामायण की कथा सुनाने लगते हैं, और अंत में एक दिन राज दरबार में पहुंचकर राम कथा सुनाते हुए स्वयं को प्रभु श्री राम तथा माता सीता का पुत्र बताते हैं। लेकिन अयोध्या की प्रजा इस बात को मानने से इनकार कर देती है और उन पर सवाल उठाती है। तब प्रभु श्री राम लोकमत को ध्यान में रखकर माता सीता को राज दरबार में बुलाते हैं और सबके सामने माता सीता से उनकी शुद्धता का प्रमाण मांगते हैं। इस बात से माता सीता का मन कुंठित हो जाता है और वे सभी के सामने शपथ लेते हुए कहती हैं कि यदि उन्होंने मन, वचन तथा कर्म से केवल भगवान श्री राम की आराधना की है तथा उन्हें अपना पति माना है, तो इसी समय ये धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। कहा जाता है कि माता सीता के इतना कहते ही एक जोरदार गर्जना हुई और धरती फटकर दो हिस्सों में बट गई, और उसमें धरती माँ अवतरित हुई तथा माता सीता को अपने साथ लेकर चली गई। माता सीता के जाने के बाद प्रभु श्री राम काफी दुखी हो जाते हैं और कुछ समय बाद राजपाट छोड़ देते हैं, जिसके बाद लवकुश अयोध्या का शासन संभालते हैं और वो नाग कन्या कुमुदावती से विवाह करते हैं। दोस्तों, कुश राम जितने पराक्रमी राजा नहीं थे। असुर दुर्जय से युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। कुश की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अतिथि राजा बने। अतिथि अपने पूर्वजों की तरह एक महान राजा थे। अतिथि की मृत्यु के बाद उनका बेटा निषाद राजा बना। निषाद भी अपने पिता की तरह ही एक महान राजा और योद्धा साबित हुए। निषाद के बाद उसका बेटा नल राजा बना और नल के बाद नाभ राजा बने, और इस तरह से ये वंश बढ़ते बढ़ते महाभारत काल के राजा बृहदबल तक आ पहुंचे। बृहदबल कुश की 50वीं पीढ़ी थे। ये भगवान श्री राम के वंशज थे, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों का साथ ना देकर कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था और चक्रव्यूह युद्ध हो रहा था। तब अभिमन्यु के तीर से बृहदबल मारे जाते हैं। दोस्तों, राम के वंशजों की कहानी को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बता दें कि भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, जिसकी स्थापना भगवान सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाकु ने की थी। इसी कारण भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है और उनके वंश को सूर्यवंशी वंश कहा जाता है। इतिहास में दोस्तों, श्री राम के अलावा उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के भी दो पुत्रों का वर्णन मिलता है, जिसके मुताबिक भरत के 2 पुत्र तक्ष और पुष्कर थे। लक्ष्मण के 2 पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु और शत्रुघ्न के 2 पुत्र सुभायु
सुबायु और शूरसेन थे। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि मथुरा का नाम पहले शूरसेन ही था। जब राम ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय किया तो उन्होंने भरत का राज्य अभिषेक करना चाहा, लेकिन भरत नहीं माने। तब श्री राम ने दक्षिण कौशल प्रदेश यानी कि छत्तीसगढ़, द्वारका और अयोध्या का राजा कुश और उत्तर कौशल प्रदेश यानी पंजाब का राजा लव को घोषित किया, जिसके बाद लव ने लाहौर और कुश ने कुशावती को यानी आज के बिलासपुर जिले को अपनी राजधानी बनाया। पौराणिक कथा के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान का लाहौर शहर है। यहाँ के किले में आज भी लव का मंदिर बना हुआ है। लवपुरी को बाद में लौहपुरी कहा जाने लगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस और थाई नगर का नाम भी लव के नाम पर ही रखा गया था। आज के तक्षशिला में उस समय भरत पुत्र तक्ष और पेशावर में पुष्कर का शासन था। हिमाचल के अंगपुर में लक्ष्मण के पुत्र अंगद का और चंद्रावती में चंद्रकेतु का शासन था। मथुरा में शत्रुघ्न के पुत्र सुबायु का। ऐसा कहा जाता है कि राजा लव से राघव राजपुत्रों का जन्म हुआ। इसी की दूसरी शाखा सिसोदिया राजपूत वंश थी, जिसने विचैला और गहलोत वंश के राजा हुए हैं। वहीं कुश से कुशवाहा यानी कछवा राजपूतों का वंश बढ़ा। कुश ने पूर्व की तरफ भी अपना राज्य फैलाया था। थाईलैंड के राजा भी इसी राजवंश के वंशज माने जाते हैं। इसी वजह से आज भी थाईलैंड के राजा को राम की उपाधि दी जाती है। वर्तमान में सिसोदिया, कुशवाहा, मौर्य शाक्य, बिचैला और गहलोत आदि की जो राजपूत वंश हैं, वो सभी प्रभु श्री राम के वंशज हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम के दोनों पुत्रों में उसका कुश का वंश ही आगे बढ़ा था। इसीलिए इतिहास में कुश के वंश के बारे में अधिक जानकारी मिलती है। दोस्तों अगर प्रभु श्री राम के आखिरी वंश की बात करें तो जयपुर का राजघराना श्री राम के वंशज माने जाते हैं। जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 307वें वंशज थे। इस घराने का इतिहास की बात करें तो 21 अगस्त 1921 को जन्मे महाराजा मान सिंह ने 3 शादियां की थी। मान सिंह की पहली पत्नी मरुधर कांवर और उधर दूसरी पत्नी किशोर कांवर और तीसरी पत्नी महारानी गायत्री देवी थी। मान सिंह और उनकी पहली पत्नी से जन्मे पुत्र का नाम भवानी सिंह था। उनका विवाह राजकुमारी पद्मिनी से हुआ था। दोनों का कोई बेटा नहीं है, एक बेटी है जिसका नाम दिया है। इनका विवाह नरेंद्र सिंह के साथ हुआ है। दिया भी राजनीति में है। उनके 2 बेटे हैं जिनका नाम पद्मनाभ सिंह और लक्ष्यराज सिंह है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जब अदालत में सुनवाई चल रही थी, उस समय जयपुर राजघराने के पूर्व महाराज भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने सार्वजनिक तौर पर कुछ सबूत पेश किए थे, जिससे पता चलता है कि ये राज परिवार भगवान राम के बड़े बेटे कुश की वंशावली में आता है। ये कुशवाहा वंश के वंशज हैं। दरअसल दिया कुमारी ने कोर्ट में एक पत्रावली दिखाई थी जिसमें भगवान श्री राम के पूर्वजों का नाम दर्ज है। तो दोस्तों आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि सच में प्रभु श्री राम के वंशज आज भी जीवित हैं या फिर ये सारे दावे सिर्फ झूठ हैं? आप अपना जवाब कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।